हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए गॉड मैसेज, यूनिवर्स मैसेज। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें चीज़ें आपको बहुत अपने बारे में मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या आपके लिए मैसेज है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें, क्या बातें हैं, क्या गलतियां हैं आपकी, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या मैसेज आता है, ठीक। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर। सभी को, ज़रूरतमंदों को आप भी कुछ सर्विस दे सकते हैं और चीज़ें आपके लिए होंगी। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो गाइस, ये रीडिंग है सभी के लिए होगी, ठीक है। आप तक अगर ये वीडियो जाता है किसी नए व्यक्ति को, इंसान को, तो ज़रूर आपको ये समझना होगा कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए है, ठीक है। और जिनके लिए है तो आपसे यस रेजोनेट करेगी और आपको फील होगा, एक इंट्यूशन आपकी आएगी, क्योंकि मैसेजेस ही आपके लिए आए हैं यूनिवर्स की ओर से, गॉड की ओर से। और आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, जो आपको गाइड करना चाहती है, आपको बताना चाहती है, उस रास्ते में ले जाना चाहती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप कहीं ऐसी जगह हो सकते हैं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप फॉलो करते हैं पर उस पर डगमगा जाते हैं, विश्वास नहीं होता है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि इंट्यूशन आपकी काफ़ी शार्प है, जो एक शार्पनेस होनी चाहिए कि नहीं ये है तो है, मतलब उसमें फिर आगे पीछे हाँ नहीं, यस नो, हो रहा है नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, सच है गलत है, अच्छा है बुरा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास का ऐसा वातावरण हो कि आपके साथ इतनी चीटिंग, इतनी गलत, इतने धोखे, इतने बुरे लोग थे। यहाँ पर ऐसी लोगों की संख्या आपके साथ हो सकती है आगे पीछे आपकी लाइफ में, या इस वक्त जो पूर्व की चीज़ों पर आपका अपने ऊपर से विश्वास का हट जाना, ट्रस्ट का हट जाना, अपनी इंट्यूशन की ओर ध्यान न देना, अपने आप पर वर्क ना करना, अपने आप से विश्वास हट जाना, अपनी काम से विश्वास हट जाना, अपनी लाइफ से विश्वास हट जाना कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ, क्योंकि अच्छा हो ही नहीं रहा, ना हुआ है ना होगा। तो ये चीज़ों पर जब इंसान जब फंसा रहता है एक लंबे समय तक, लंबे दिनों, लंबे महीनों, कई लंबे सालों तक, तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसे डिवाइनली बोला जाए तो गाइडेंस के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके बारे में क्लियर दिखाई देती है। तो इंट्यूशन, तो ट्रस्ट योर इनर वॉइस या इनर विज़न, कुछ भी बोले, जो आपको अंदर से लगता है कि नहीं ये है तो है, ठीक है, तो वो फॉलो करना है, उस पर वर्क करना, उस पर ट्रस्ट करना है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यार मैंने तो विश्वास किया पर हुआ नहीं, पर उसको सेंस करना होगा। मतलब अंदर से कोई चीज़ हम बाहर से देख रहे होते और उस पर बात कर रहे होते और दिमाग में बैठा रहे होते कि यार अच्छा है कि नहीं, सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। तो उसको क्या करना होगा, आपको ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से आपको सेंस करनी होगी, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी फ्लो हो रही। यहाँ पर ये आपकी पॉजिटिव और निगेटिविटी, यहाँ पर आपके जैसे कहना चाहिए एक एनर्जी, एक इंसान के अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जी वर्क कर रही है। और कभी ये किसी और किरदार में आ जाता, कभी किसी और किरदार में चला जाता, कभी निगेटिविटी में चला जाता, कभी पॉजिटिविटी में आ जाता। इस तरीके से आपके साथ चीज़ें चल रही होंगी। तो वही चीज़ है कि आपका जो इनर विज़न है उस पर अंदर से जाकर गहराई से उतर कर सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस पर अटूट विश्वास रखना। अब आता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी प्रिपेयर आपने की है या बॉडी प्रिपेयर हो रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं
को उस स्पिरिचुअल पाथ में ले जाने के लिए आपको मेंटली तो मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन अब बॉडी से फिज़िकली अगर बोला जाए तो बाहरी तौर पर अगर बोला जाए तो आपको उस काबिल बनाया जा रहा है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर आपकी सोच बार बार उन कामों पर, उन बातों पर जाती है जहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं यार ये करना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं यार इस पर वर्क करना चाहिए, चलो इसको सोचें, इसको देखें, इसको मतलब अपना एक नॉलेज ज्ञान करना। और अगर बोला जाए कि एक अवेयरनेस फिज़िकली हो सकता है, पहले आप आराम से इस चीज़ों को लेज़ी मतलब फिज़िकली कहीं पड़े हैं, बैठे हैं, कोई चीज़ वर्क टाइम पर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी दिनचर्या एक सोच समझकर की जाने वाली, और ये आपके अंदर से होगा और हो रहा है। जिन्होंने किया है तो अपनी एक दिनचर्या को जो पहले नहीं थी आज आपने सेट कर ली होगी। तो जैसे बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आए होंगे, सादा खाना खाने लगे होंगे, चाहे कितना स्पाइसी हो, एक कहते हैं ना कि बहुत ग्रेवी वाला खाना, बहुत ज़्यादा तीखा, उस तरीके से ये चीज़ें आपके अंदर खुद से आएंगी, सादा खाना खाने लगेंगे, बहुत सफाई में ध्यान देने लगते हैं और दे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स इन चीज़ों की ओर ध्यान करा रहा है, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आगे और काम है, वो बोल रहे हैं कि आपको इस रास्ते में अभी आगे और चलना है और आपके माध्यम से ही कुछ उनको काम करवाना है जो कि आपकी भाग्य में लिखा है। तो जो एक आपकी दिनचर्या या फैमिली लाइफ में चेंजेस लाना या बदलाव लाना, मेंटली फिज़िकली खुद आपके अंदर आ रहा है, वो आएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो यकीन माने कि आप आने वाले टाइम पर खुद ब खुद ये करने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको चेंज होने पर, यूनिवर्स चेंज करने पर, आपका गॉड, आपके ईस्ट, आपके देवी देवता, आपका भगवान, आपके एंजल, आप जिस पवित्र ऊर्जा को मानते हैं वो आपको करवा के रहेगी। खुद ब खुद करेंगे, चाहे आपका लेना देना हो इस दुनिया से नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बहुत एक कहते हैं ना कि आपके अंदर एक मैक्सिमम जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो अपने अंदर तो आप ले रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो हार्ड वर्क से हो, चाहे वो योगा से हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, चाहे अच्छे धार्मिक काम से हो, पूजा पाठ से हो, लोगों की सेवा से हो, पेड़ पौधे पक्षी नेचर की सेवा से हो। इसके अलावा आपके अंदर ये चेंज आएगा, लिख लो 100%। कितने बड़ा भी आप नॉनवेज खाते हो, कितना ज़्यादा खाते हो, कितना भी गलत दिनचर्या रही हो, ये चेंज आपके अंदर आया है, और नहीं आया है तो शुरू हो चुका है। खुद करोगे आप, अपने आप करोगे, किसी के धक्का देने से कोई कुछ नहीं करता, पीछे पड़ने से। एक आने वाले टाइम पर आप ना ऐसी ये चीज़ें आपके साथ शुरू हो गई है, मैं तो बोलती हूँ ना 60% लोगों के साथ शुरू हो गई। एक न्यूट्रिशनल एनर्जी आपके अंदर खुद से पैदा करना चाहते हो, ठीक है। एक अंदर की एनर्जी होती है जिसको हम साफ करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं अपनी आत्मा को, अपने तत्व को, लेकिन एक ऐसी न्यूट्रिशनल एनर्जी को भी आप खुद ब खुद अपने आप लेना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टक दिखाई दे रहे हो। इसकी वजह यही है कि कहीं आपके साथ पुरानी सोच, पुराना विचार, पुरानी लाइफ स्टाइल, पुरानी रिलेशन, पुरानी चीज़ें जो कि काफ़ी आपके लिए दुख दर्द से भरा रहा है, चीज़ों से भरा रहा होगा। यहाँ पर अब ऐसी चीज़ों के लिए आप देखते हो जहाँ अपनी, न केवल अपने लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए एक न्यूट्रिशनल एनर्जी के उसमें आप बैठे हो, ठीक है। समृद्धि, अपने लिए खुशियाँ, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ अच्छा देना, कुछ अच्छा सोचना। क्यों किया जा रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न है ये नेगेटिविटी। ये आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर जो जमा हुआ है, जो हो सकता है कि ऐसा खान पान हो, रहन सहन हो जो न्यूट्रिशनल ना हो, पोषक तत्वों से भरा ना हो, या आपके शरीर को पवित्र ना करता हो। इस तरीके की चीज़ें आप लेते थे, कंज्यूम करते थे, खाते थे, चीज़ों को लेना पीना, तो वो जो चीज़ रहेगी ना, ये अपने आप आपके अंदर से हो। क्यों? क्योंकि वो जो एक आपका प्यूरिफिकेशन वाली चीज़ें होती है ना, कि पाथवे जो आपका आगे बहुत ज़्यादा है, वो इस तरीके से होगा कि आपकी ना इस चीज़ से निकलने, नेगेटिविटी से निकलने के लिए पर्सपेक्टिव आपका जो होगा वो पूरी तरीके से चेंज होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है,
जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है या आप उस नज़रिए को बदल देते हो, और ये इसी जर्नी में होगा, इसी दौरान होगा, आपकी लाइफ के किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं और होती रहेंगी। और जिसके साथ नहीं हुआ है तो लिख कर रख लीजिए, यस 101%। इसके अंदर जैसी चीज़ें आती कि जब आपका नज़रिया, आपके सोच, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी विचार, आपके शब्द, आपका बिहेवियर, यहाँ तक कि आपका कर्म आप चेंज करने लगते हो, ये सारी चीज़ें की हैं, हो रही हैं, चल रही हैं, वर्क कर रही हैं। और जिनका हो चुका है तो उसका आगे का रास्ता बहुत है। यूनिवर्स बोलता है अभी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर यहाँ आपको किसी के माध्यम से दिया जा सकता है, विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से, ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है जिस पर आप देखते हो। अब आता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपका हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्लान हो, कोई स्कीम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जहाँ पर अब आप वर्क करोगे, उस पर चलोगे और उसको पाने की कोशिश करोगे, उसका सपना देखोगे, उसकी चीज़ों पर पीछे पड़ जाओगे और अपने अंदर ये चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। आपको हो सकता है आप में से ऐसे कुछ लोग भी हो सकता है जिनको एक ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान, एक ऐसा उदय, ऐसी लाइट आपको अपनी लाइफ में मिलेगी, ऐसी विजडम, ऐसी नॉलेज आपको मिल चुकी है जो पहले शायद अपनी लाइफ के पीछे मुड़ कर के देखो जो आपके पास नहीं थी। ये जर्नी आपकी नई शुरू हो रही। बहुत से लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए नई जो जर्नी आप चले हो उससे हट कर अलग एक, कहते हैं ना, बहुत बड़े स्तर का आपके पास सक्सेस और सफलता आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है। जिनको मिल चुकी है वो फील करेंगे इसके एक एक शब्दों में, इस रीडिंग के आप उसको फील करोगे, उसको जियोगे। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, सारे कुछ, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ चेंज हो करके एक जो ओल्ड पैटर्न है जो इस पर कहीं आप स्टक थे, कहीं ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि इन चीज़ों ने आपको फंसा कर रखा था और इस पर आप लंबे समय तक चले रहे हों, लेकिन यस अब ऐसी चीज़ों को आप पीछे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी अब आपके साथ आ चुकी है जो आपको न केवल प्रोटेक्ट करती है, एक क्रिस्टल क्लियर एक विज़न देती है कि नहीं ये सही है और यही करना है, और उस पर आप वर्क करते हो और उसमें सफल हो जाते हो, उसको यूज़ करने लगे हो, उसको एक आपकी साइकिक जो सर्जरी है ना बोला जाए तो वो ऊपर वाला बाकायदे से कर रहा है। बहुत से ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज, एक ऐसी स्किल आप लोगे। और अच्छा, आपका रास्ता जो चेंज होगा ना, आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, इसको इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपके वर्क में कुछ जो बिलीफ सिस्टम था, जो जिसको कहीं आप खुद अपने आप से बेईमानी करते थे, मानते नहीं थे कि नहीं ये सच है ही नहीं, या इस पर करते हैं तो आजमा लिया आपने किसी चीज़ को चेक करने के लिए, आजमाने के लिए, या फिर उस पर विश्वास ही नहीं किया, ना करते गए। तो अब वो अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी ना आपकी, जो ओल्ड पैटर्न से, वो पूरी तरीके से विचारों से, आपकी हरकतों से, आपके व्यवहार से चेंज हो चुका है। ये आपकी कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो है आपको बता रहा है कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और तुम्हें नहीं पता है तो मैं ये कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, और इसलिए तुम्हें इस रास्ते में ले जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आपका जो है वो एक सोलफुल एनर्जी जो है, आपकी जर्नी जो है वो आगे और है, आगे और है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है। इसके अंदर आते जाओ, चलते जाओ, उस पर वर्क करते जाओ, घुसते जाओ। ये चीज़ें यहाँ पर वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है एक, आप खुद क्रिएट करोगे कुछ ना कुछ, आपका यहाँ पर क्रिएशन है और उसमें सक्सेस है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने जो सोचा है, मेरा सपना है या मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, किया है, उस पर इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। ऐसा क्रिएशन हो सकता है जो फॉलो आपको अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकता है, मतलब ना हिलने वाला, ना डिगने वाला। जो अभी तक गिर जाते थे, वर्क नहीं हो पाता था, रोते थे, परेशान होते थे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा गाइज़। आपको रास्ता मिलेगा, चीज़ें आपकी मिलेंगी। आपको यकीन रखना होगा
ईश्वर पर रूट वर्क आपका जो होगा ना वो स्टार्ट होगा, जो अभी आप कर नहीं पा रहे थे। आपको और गहराइयों पर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो अभी डरते हैं। डर एक कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग होती है आपकी, तो पुरानी जो चीज़ें रहती हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। उसकी वजह से जो आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ओल्ड एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से डर, भय, शंका और विश्वास न करने का एक भय बैठा रहता हमेशा, वो चेंज हो जाएगा। पूरी तरीके से पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाता है कि आपको जो आपकी जो स्पिरिचुअल लॉज हैं उसको आप फॉलो करोगे अपने प्रोटेक्शन के साथ, और आप कर भी रहे हो। पहले आप अपने आप को रक्षा करते हो, आसपास के लोग रक्षा करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ने की सोचते हो, उस पर काम करते हो, एक्शन लेते हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत क्लियर आपको बताया जा रहा है। और नहीं कर रहे हो तो ये गाइडेंस है कि आपने ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब आ जाता है यहाँ कि न्यू बिगनिंग में कैसे होता है, जो लोग सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से तो चीज़ें आपकी लाइफ में गाइस जो रहेंगी ना, ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं और इनके आपकी ज़िंदगी की ना बहुत सारी जो एनर्जी आप लेकर के चले रहते हो ना, जो सपने और ड्रीम और परिवर्तन और चेंज आएगा वो बोलता है। आप कुछ ना बोलोगे, आपके बारे में तुरंत ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि आपके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट आना, जिसकी वजह से परिवर्तन आना, जिसकी वजह से सोच और बिहेवियर बदलना, आपका नज़रिया देखने, सुनने का, परखने का और उसके साथ वर्क करने का, ऐसी एनर्जी को फील करने के लिए आप आतुर होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते और उसके अंदर रहते हो। अब आ जाएगा एक हायर लेवल का जो रिव्यू होता है ना, जो लोगों के क्या कहना चाहिए कि आप पहले किसी और हो सकता है कि एस्पेक्ट से अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे थे, फिर उस पर आप सोचते थे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ना उसके साथ ऐसा हो गया, ज़रूरी नहीं कि हम ये काम करें तो हमारे साथ ही अच्छा हो, सब लोग तो ऐसा करते। देखिए, जिसको नहीं मानना है कोई बात, तो आपके अंदर भी ये पहले ज़िद थी। कहीं कुछ चीज़ों को जो स्पिरिचुअली अगर बोला जाए, जो स्पिरिचुअल लॉ होता है, आप उसको नहीं मानते थे, लेकिन आपके साथ चीज़ें और घटनाक्रम और बातें ऐसी हो गई कि अब आप मानने लगे। नहीं मानते हैं तो मान रहे हैं। यही तो आपकी न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। अब आ जाता है कि किस तरीके से आप सोचोगे। आपका जो होगा वो आपका एस्पेक्ट होगा, एक हायर लेवल से आप इन चीज़ों को देखोगे, सुनोगे, समझोगे, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा, है ना। आपको गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इंट्यूशन पर वर्क करने लगते हैं, आप करने लगे हो, सेल्फलेस होकर के सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। यहाँ ऐसी चीज़ों को आप पकड़ करके रखते हो जहाँ पर डिवाइन एनर्जी आपके साथ खुद आकर कनेक्ट होती है और आप गलत कर रहे होते हो और आप पीछे हट जाते हो, कुछ गलत सोच रहे होते हो और आप पीछे हट जाते हो और अपने पर फोकस करते हो और अपनी एनर्जी पर वर्क करने लगते हो। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने की वजह से हुआ। क्यों हुआ? अपने आप तो नहीं हो सकता। अब किसी इंसान को आप चाहे आप कितने बिगड़े हों, कितने अच्छे रहे हों, कितना कुछ भी करते रहे हों, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ में एकदम से चेंज और परिवर्तन आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ये पहले से अच्छी आत्माओं को ऊपर वाला चुन लेता है कि इसकी लाइफ में आएगा, अभी ऐसा सही ये गलत काम करेगा, फिर इसका अंजाम भुगतने के बाद ये खुद अपने रास्ते से मुड़ करके मेरे रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि ये भूल चुका है या भूल चुकी है। उस गाइडेंस को लेकर के आप चलो तो वो करवा लेता है ऊपर वाला, और आप उसी उसमें हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने जो धैर्य और पेशेंस रखा है। इस पर भी बोला जा रहा है कि यूनिवर्स बोला है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपनी एनर्जी को ध्यान से देखना होगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी। आपके अंदर जो खुद एक ईश्वरीय तत्व है, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको पवित्र करो। ईश्वर को जैसे हम ऑफ़र करते हैं, उनको पूजा देते हैं, प्रसाद देते हैं, उस तरीके से अपने मंदिर की तरह शरीर को पवित्र रखो, अपने अंदर की भावनाओं को शुद्ध रखो और उस एनर्जी को अपने साथ लेकर के चलो, उसको फील करो, हर वक्त एहसास करो, जो आपका इंट्यूशन बोलता है उसको फॉलो करो। ये एक छोटा सा फंडा है जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, और कहीं आपकी लाइफ में जब आप अच्छा जा रहे होते, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है, आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशनशिप आ जाएंगी, कुछ ऐसे दोस्त आ जाएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे, कुछ आसपास के फैमिली के लोग आ जाएंगे, आपके आसपास काम करने वाले लोग आ जाएंगे, जहाँ आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करके कुछ मामलों में
में फंसा करके आपकी ये जर्नी को रोकने की कोशिश करते, फिर आप यहाँ से झटका खाते हो। तो ये इसलिए आते हैं कि हाँ, कहीं आप इन चीज़ों पे ना फंसें और सीधे सीधे चलना है, उस गाइडेंस को लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो कलेक्शन है आपके पास, जो विजडम है, जो स्किल, जो आपकी सोच हो गई, जो पहले नहीं था, जिस पैटर्न से आप बाहर निकले हो, ठीक है, उसको फॉलो करते रहना है। क्यों करना है? क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। यहाँ इसके अंदर गहराई भी होती है, इसके अंदर भावनाएं भी होती है। ऐसी एनर्जी पर ये चलता है, ये निर्णय भी बहुत अच्छे से लेता है कि किसी को हर्ट भी ना हो, किसी के साथ गलत भी ना हो और उसकी खुद की लाइफ अच्छी हो। ऐसे 7 ज्ञान और रहस्य है ना, जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, सारी चीज़ें यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं आपको शांति देती है, एक बड़ी पोस्ट देती है, एक बड़ा रुतबा देती है, बड़े स्तर पर मान सम्मान देती है, बड़ा नाम देती है, बड़ा काम देती है। ये ऐसे लोग होते हैं और आप ये वही है जिसको लोग फॉलो करते हो, करेंगे। चाहे आप घर के अंदर ही बंद क्यों ना रहे, लिख लीजिए, 2 लोग आपको फॉलो करें आपकी फैमिली में, आप ऐसे किरदार बन जाओ कि एक तो बड़े स्तर का होता है ये, ठीक है, एनर्जी। दूसरा ये कि आप घर में भी अगर हैं तो आप, कोई आपसे बोले ना बोले, एक टाइम ऐसा आएगा जो अपोजिट चलते आपके खिलाफ रहते, वो अंदर ही अंदर आपकी चीज़ों को लेकर के फॉलो करने लगता, उसके अंदर बदलाव हो जाता, उसके अंदर चेंज आ जाता है। वो समझने लगता है कि यार कुछ है इसके अंदर, जो इसकी अच्छाई है ले लो। वो चुप्पे चुप्पे फॉलो करने लगता, भले ही आपके अपोजिट कितना क्यों ना हो। ये होता है अट्रैक्शन, ये होती है चीज़ें। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपसे लोग जुड़ करके आपकी एनर्जी से वर्क करेंगे। आपने इतना तैयार करना है अपने आप को, इतना बुलंद, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाना, न केवल फिजिकली, आपको अंदर से इमोशनल, ये इमोशंस जो पहले आपके कंट्रोल नहीं होते थे, अब आप यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ पर आप इमोशनली ड्रेन होकर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बिगाड़ा है, बर्बाद किया है, अब आप उन चीज़ों से उबर कर अपनी पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आए हैं कि नहीं, इमोशनल फूल नहीं बनना है ना। ज़रूरत पड़ी तो फाइट करेंगे, सामना करेंगे, लड़ेंगे, गलत लोगों के साथ उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं करना, मारना नहीं है। लेकिन हम अपना खुद का डिसीज़न लेंगे और प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, अपने वर्क को, अपनी बॉडी को, अपनी सोच को प्यार के साथ। ये प्यार देता है, ये तानाशाह नहीं होता है, ये तानाशाह नहीं होता है। अगर इसको अंदर से खंगाल के देखा जाए तो नारियल जैसा होता है ना, अंदर से कितना सॉफ्ट, और उसके अंदर पानी भी रहता है, जल भी रहता है। तो जल में तो जीवन रहता है। ऊपर से आप देखो जो नारियल का शेल रहता है वो कितना कठोर होता है, उसको तोड़ नहीं सकता कोई। ये वो चीज़ आपको बनाकर पकाकर ऊपर वाला तैयार करके दे दिया है कि ये तुम हो। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।